आज की इस वीडियो में हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है कि अगर हम मैट्रिक्स लें ए और उसका प्रोडक्ट करा दें उसके ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के साथ, तो अगर वो हमें आइडेंटिटी देता है तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, एंड जो सेकंड रिजल्ट हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मिलता है वो ये है कि जो ए इन्वर्स होता है मैट्रिक्स का और जो उसका ट्रांसपोज होता है वो दोनों मैट्रिक्स सेम आती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ रिजल्ट डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं और सीएसआईआर में वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो थर्ड रिजल्ट इसमें ये है क्योंकि जो इन्वर्स है ए इन्वर्स एंड आई जे वो हमारा बराबर रहता है किसके, ए जे आई के। ठीक है, सिंपल कोई मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, ए आई जे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए जे आई। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर है तो ए इनवर्स के एलिमेंट कैसे होंगे, ए इनवर्स आई जे। तो यहाँ से इस वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट को हमने इक्वेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, दैट इज़ जो रोज होती हैं किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, रोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इवन फॉर कॉलम्स ऑल्सो। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की रोज होती हैं वो हमारी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी होती हैं। ओके, सो अगर हम बात करें ऑर्थोगोनल की, ऑर्थोगोनल ये हमारा परपेंडिकुलर के लिए होता है और डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें वो हमारा क्या आना चाहिए, इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ऑर्थोगोनल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वेरेज फॉर ऑर्थोनॉर्मल हमारे पास दो कंडीशन होती है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। जैसे कि ए और बी की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये कितना होता है, ए बी एंड कॉस थीटा। एंड क्योंकि ऑर्थोगोनल में हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, ठीक है, तो एंगल कितना बनता है हमारा वेक्टर्स के बीच में, 90 डिग्री बनता है और कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से ये वाला जो है कॉस 90 पर ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास बचता कितना है, क्योंकि फिर जब ये ज़ीरो हुआ तो ये पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए हमें जो डॉट प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। और ये फिर हमारी कंडीशन हो जाती है किसकी, ऑर्थोगोनल की। अगर अब हम बात करें ऑर्थो नॉर्मल की, तो ये जो ऑर्थो नॉर्मल है हमारा वो दो वर्ड्स से बना है। पहला तो इसमें कंडीशन हमारे पास आ जाती है ऑर्थो की, विच इज़ ऑर्थोगोनल, जो अभी हमने डिस्कस की। तो एक कंडीशन तो आपकी ऑर्थोगोनल की लग गई, दूसरी कंडीशन हमारी लग जाती है नॉर्मल की। ओके, तो नॉर्मल ऑर्थोगोनल की तो ये सेम कंडीशन रहेगी जो अभी हमने डिस्कस किया। नॉर्मल की कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्म है हमारा, नॉर्म वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। तो एक कंडीशन हमारी ऑर्थोगोनल की हो गई कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, और सेकंड कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई नॉर्मल से कि जो नॉर्म है वो इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस हो गया हमारा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो रोज होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं, मतलब वो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर आता है और नॉर्म जो है वो उसका 1 के बराबर आता है। यही सेम कंडीशन फिर हमारी होल्ड कर जाती है कॉलम के लिए, कि जो कॉलम होते हैं उसके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के वो भी हमारे आर ऑल्सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रोज और कॉलम दोनों ही एक्ट करते हैं हमारे ऑर्थोगोनल बेसिस की तरह। नेक्स्ट
हमारे पास कंडीशन है, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये प्रिजर्व करती हैं, दिस प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इनर प्रोडक्ट अगर आप बात करो वी और डब्ल्यू की, तो अगर हमारी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होगी तो ए, तो वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ओके, सो मूविंग ऑन, अगर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करें तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि या तो डिटर्मिनेंट -1 आएगा या तो आएगा पॉजिटिव का 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट कनेक्टेड। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाता है तो वो जो होती है हमारी मैट्रिक्स रोटेशंस टाइप की होती है, मतलब स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी हम उसे बोलते हैं। अभी मैंने कहा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डिटर्मिनेंट -1 आएगा या तो 1 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का 1 आ जाता है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सारी बात हम ऑर्थोगोनल पे ही कर रहे हैं, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आ जाता है तो वो हमारी रोटेशंस मैट्रिक्स मतलब होती हैं, जिनका हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर गिवन है कि मैट्रिक्स स्पेशल ऑर्थोगोनल है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 1 के बराबर होगा एंड दीज आर रोटेशंस। नेक्स्ट इज, जो प्रोडक्ट है, अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट करोगे अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मैट्रिक्स भी आपकी ऑर्थोगोनल ही होगी। अगर हम यही सेम बात करें प्रोडक्ट जो है अभी इन्वर्स की बात करें तो यही सेम है उसका भी, इन्वर्स ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो इन्वर्स में भी इन्वर्स करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल का तो फिर से वापस से हमें ऑर्थोगोनल ही मिलेगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट इज, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेट है वो हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने एक मान लो सेट ले लिया एस जिसमें सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही रहेंगी, तो वो सेट आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं वो डायगोनलाइजेबल होती हैं, डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स ओवर सी। ये मैट्रिक्स कैसी होती हैं, डायगोनलाइजेबल होती हैं। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। इसके जो आइगन वैल्यूज़ मिलते हैं हमें, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर मोड 1। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये सारे पॉइंट्स। सो फर्स्ट वन इज़ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। सेकंड वन इज़ इन्वर्स और ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। थर्ड उसी से निकाला गया रिजल्ट है कि एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। फोर्थ वन इज़ जो रोज़ होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ही। और फिर मैंने आपको बताई कंडीशंस कि ऑर्थोगोनल में आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी शो करनी होती है, वो है ये कि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर की बात करता है। ऑर्थोनॉर्मल में ऑर्थोगोनल के साथ साथ नॉर्म की बात भी करते हैं कि नॉर्म 1 के बराबर आ जानी चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और लिंक फिर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके बाद हमने देखा ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स जो है ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है अगर आप ये पता कर लो कि मैट्रिक्स
ऑर्थोगोनल है तो हम बहुत ही ईजिली उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब सिर्फ ट्रांसपोज करने से ही कुछ सेकंड्स में ही हमें उसका इन्वर्स मिल जाएगा, तो वो उस टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड फिर मैंने आपको बताया कि जो इनर प्रोडक्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो प्रिजर्व करती है इनर प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो और जो ए वो किसके बराबर आ जाएगा, ए वी और ए डब्ल्यू के बराबर, वेयर ए इज़ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखी कि डिटर्मिनेंट हमेशा -1 या फिर 1 ही रहेगा। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स होती हैं ये कनेक्टेड नहीं होती। देन अगर डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देन हमने देखा कि प्रोडक्ट अगर आप दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का करते हो वापस से ऑर्थोगोनल आता है, सेम इन्वर्स के केस में होता है। अगर आप एक सेट बना लो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो वो ग्रुप कहलाएगा। और अगर आइगन वैल्यूज़ की बात करो तो जो भी आइगन वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो हमेशा मोड 1 वाली होंगी। सो दैट्स इट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक के रिस्पेक्ट में जो भी ऑर्थोगोनल से रिलेटेड था वो सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल होते हैं काफ़ी बार, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो CSIR में आ चुके हैं। अभी के लिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ बता दिए हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।